ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जीवन बनता नहीं है सर, जीवन को बनाना पड़ता है। जीवन में समस्याएं इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लोग बनाया नहीं जिंदगी को, और अगर बनाने का कोशिश भी नहीं किया, बस जैसा चलता रहा ऐसा ज़िंदगी चल पड़ा। बचपन जन्म हुए और फिर हम लोग खाए पिए, बाप भेज दिया स्कूल, पढ़ लिए। ऐसा पढ़ाई जो जीवन में कोई काम का नहीं है। और ज़िंदगी में फिर जवानी आया, फिर अपने करियर और नौकरी के लिए ढूंढने लगे। फिर थोड़ा सा बड़े हुए, नौकरी के बाद शादी के लिए ढूंढने लगे। और जब जीवन में समस्या बढ़ा, 7.5 आ गया, शनि महादशा आ गया, तो फिर समस्याओं का अंबार जिंदगी में आने लगा, जिसको हम लोग समझ भी नहीं पाए। जब तक समझते तब तक जिंदगी से सब चला गया, और जब सब चला गया तब फिर बोले यार समस्या कहाँ है, चलो भाग्य में होगा। भाग्य ढूंढते ढूंढते हाथ देखने लगे, हाथ देखते देखते यूट्यूब देखने लगे, यूट्यूब देखते देखते कुंडली देखने लगे, कुंडली देखते देखते वास्तु देखने लगे। लेकिन देखे कि इन सभी में समस्याओं का कारण बताया, समाधान नहीं बताया। क्योंकि ईमानदारी से कहा जाए तो किसी में समाधान नहीं है। हर जगह में केवल ऐसा हो सकता है बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इसका क्या रेमेडी है नहीं है। पंडित बता देता है कि ऐसे गाड़ दो, बहा दो, दा दो, अमुक किताब में अमुक लिखा है, अमुक किताब में अमुक लिखा है, ऐसा करने से शायद हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और आप भी अंधेरे में डंडा घुमाते रहते हो कि ऐसा करने से हो जाएगा, ये पत्थर पहनने से हो जाएगा, ये पूजा करने से हो जाएगा। और फिर कोई और काला किताब के पास चले जाते हो तो बोलता है कि ये उल्टा फेंक दो, ये नीचे गाड़ दो, ये दहा दो, ये बहा दो। फिर और किसी के पास गए, वो बोला ऐसा पूजा कर दो, तैसा पूजा कर दो। सब अपने अपने मत देने लग गए। आप कभी नहीं पूछे यार, अगर ये लिखा है किताब में कि ऐसे ग्रह होने से ऐसे फल होते हैं, तो उसका रेमेडी भी तो लिखा होगा। उस किताब को तो निकालो। अगर पराशर जी में लिखा है, भृगु जी में लिखा है, जैमिनी जी में लिखा है, तो उसका तो निवारण भी बताया होगा। तो वो तो निकाल के दिखाओ, एक फ़ोटो तो भेज दो, व्हाट्सएप तो कर दो, कहाँ लिखा है। आज के डेट में सबसे खतरनाक बीमार वाला बन गए ये यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर। 8-10 यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी का सुन लिया। जैसे आप लोग बोलते हो आपका वीडियो देख देख के गुरुजी हम भी आधा एस्ट्रोलॉजर बन गए, तो ऐसे और का भी देखते होंगे। मेरे यूट्यूब में नीचे आता है कि आपका फॉलोअर्स दूसरा किस चैनल में जाके देखते हैं, आपका फॉलोअर्स, आपका जो सब्सक्राइबर है किस और चैनल में जा रहे हैं, तो उसका भी लिस्ट आ जाता है। देखते हो, स्वाभाविक बात है। और कुछ लोग चालाक सिंह यादव होते हैं, हमको भी तेल मारते हैं, उनको भी तेल मारते हैं। अच्छा बात है, मारना चाहिए। लेकिन ऐसा एस्ट्रोलॉजर, ऐसा ज्योतिषी, ऐसा पंडित, ऐसा वास्तुशास्त्री, ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट, जो गाय का गौशाला में जमीन में ऐसा बैठ के गाय माता के पास वीडियो बनाने वाला, प्रैक्टिकल वाला, कितने यूट्यूबर पाओगे। जो अब गाय यहाँ गोबर की है, मैं साफ किया, झाड़ू किया, पानी किया, इधर ही बैठा हुआ हूँ और मेरा गौ माता के साथ चल रहा है बातचीत। पागल हूँ। गाय के जगह में कुत्ता रख सकता था, कुत्ता को ऐसा ऐसा सहला सकता था, नहीं। गाय के पीछे क्यों? कभी सोचे हो? जीवन को बनाना है, जीवन को सुधारना है, जीवन को उन्नति करना है, जीवन में धन प्राप्त करना है। अगर कहीं है तो गौ माता के पास है। आप लोग का जिसको जिसको बड़े से बड़ी समस्या होता है ना, तो उस गौ माता का गोमती मंत्र है, उस मंत्र को करके गौ माता को बोल दो, काम कर देती है।
मैं फेल नहीं हुआ आज तक, वो कर देती है, हो जाता है, चाहे गोमाता करे चाहे उसका ऊर्जा से हो जाए, लेकिन हो जाता है। वो फ्रेंडशिप है गाय के साथ, इसका चंदू है बेटा है उसके साथ भी वो घूमने गया, बाहर दूध पी लिया है ना, अभी टच हो गया है, दौड़ रहा है एकदम बम के, ठीक है। तो क्यों गाय के साथ ही क्यों? मैं कई बार बोला हूं, अगर ज्ञान कहीं है तो गौ माता के चरण में है, शक्ति कहीं है तो गौ माता के चरण पे है। ज्ञान का आधार जय गौ माता, जल का आधार जय गौ माता, शक्ति का आधार जय गौ माता, मुक्ति का आधार जय गौ माता, भक्ति का आधार जय गौ माता। बोला एक पंडित पगला गया, गाय से होता है का? तो पगलाए हो, बिहने बिहने एकदम गंजा पीट के आए, ठोक के एकदम सूट के आ गया और बोलते हो गाय का आधार ज्ञान, गाय का ज्ञान का आधार गाय, भक्ति का आधार गाय, मुक्ति का आधार गाय, जीवन बनाने का आधार गाय, जीवन सुधारने का आधार गाय, जीवन में ग्रहों का शांति करने का आधार गाय, धरती में जल निकले उसका आधार गाय। का सब बोलते रहते हो पंडित जी, पगलाए हो का? ये सब का आधार गाय गाय गाय, क्या मतलब हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है और होता है। मैं इसके ऊपर कई सारे कहानी बताया हूँ। गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गाय ही ज्ञान देती है, गाय ही शक्ति देती है, गाय ही मुक्ति देती है, गाय ही भक्ति देती है, गाय ही तत्व देती है, गाय ही जीवन का सुधार करती है। और गाय नहीं तो कुछ नहीं। कौन सा गाय? जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन नहीं, देसी भारतीय इंडिजीनियस जेबो काऊ, भारतीय नस्ल के काऊ, जिसका ये कुछ होना चाहिए, ये जो कुछ दिखा रहा हूँ ये होना चाहिए। जिसका नहीं है वो प्लेन है, सपाट है, वो जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन में आता है, देसी गाय में नहीं आता है, ठीक है। तो गाय सब दे देती है। जानते हो गाय का पीठ सहलाओ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, गाय का गोमूत्र से और गाय का सेवा करने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। आप मानो मत मानो आपका मर्जी, आप सुनो मत सुनो आपका मर्जी, लेकिन मैं जीवन में ऐसे कई घटनाओं को देखा हूँ, करते करते पार हुआ कईयों का, क्योंकि पंचगव्य चिकित्सा मेरा यहाँ चलता है। गोबर गोमूत्र का अर्क बट्टी वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो लोगों का बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, तो लोगों का रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जो जीवन सुधार का विषय बिंदु है कि जीवन का सुधार हो जाए, ये कैसे संभव है? क्योंकि हम आत्म सुधार के लिए, जीवन सुधार के लिए क्या प्रयास किए? हमारे ग्रहों को चाहते हैं कि हमारा ग्रह अच्छा फल दे, चाहते हैं कि शनि बाबा हमें अच्छा फल दे। इस अच्छा फल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रह कैसे हमें बुरा फल नहीं दे सकते हैं? कौन शक्ति है जो हमारा जीवन में बुरा ग्रहों का प्रभाव से हमें मुक्ति देगा? उसके लिए हमारे जीवन में क्या आधार है, हम क्या किए हैं, उसके लिए क्या रास्ता है? कोई ऐसा रास्ता है क्या जिसमें हम अपने जीवन का सुधार करें, अपने बच्चों का जीवन का सुधार करें? गुरुजी हमारा बच्चा तो मानता ही नहीं है, जो भी बोलते हैं। मतलब कौन बोला था? नॉर्थ ईस्ट में उसके लिए बेडरूम बनाने के लिए। गुरुजी हम बोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग करे, वो बोलता है डांस करेंगे, नाच गाना करेंगे, वो दूसरा जगह में जाना क्या करना चाहिए। कौन बोला था उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसके लिए रोको? नहीं सुनेगा। ऐसे छोटे छोटे बात हैं, वास्तु से लेके, न्यूमरोलॉजी से लेके, ज्योतिष शास्त्र से लेके। और दूसरा ये है कि हमें तो पता नहीं था, हमारा बच्ची किसी और के साथ भाग गई। क्यों भाई? कुंडली पहले से क्यों नहीं देखे कि वहाँ पर राहु का महादशा चल रहा था बोल के? कल एक सज्जन का मैं कुंडली देख रहा था, गुरुजी हम तो 2013 से जेल में गए, 2016 से बाहर निकले, हम कोई गलती नहीं किए थे, 10 आदमी जेल में था और उसमें से केवल हमको छोड़ दिया, और हमारा अभी कोर्ट कचहरी माली मकदमा से सब हम निकल चुके हैं। भला आगे से अगर देखे होते कि तुम्हारा लग्नेश पाप कर्तरी में पड़ा है तो ये जेल भी नहीं होता, बच सकते थे। लेकिन जेल जाने के बाद और क्या करना है, गए। लेकिन बाबू अगर इस दशा में गए तो उसका अल्टरनेट दशा में फिर से जाना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा कि क्यों जेल जाना पड़ा।
तो अभी से अगर अपने को आत्म सुधार कर लो तो बोला क्या करना पड़ेगा, बोला ये मंत्र जापना है। तो बोला मांस मच्छी अंडा खाते हैं, बोला फिर मंत्र का काम नहीं देगा। बोला मांस मच्छी अंडा भी खाएं और मंत्र भी जाप करें, पॉसिबल नहीं है। ठीक ऐसे ही बोला कि गुरुजी एक और बाहर वाला मेरा पड़ोसी का घर है, वो एक औरत है, व्रतिया है, और उसका हस्बैंड बाहर जाता है तो हम अंदर आते हैं रात को, वो नाइट ड्यूटी जाता है तो हम फिर नाइट ड्यूटी में लग जाते हैं। बोला परस्त्रीगामी करोगे, क्या हुआ, परस्त्रीगामी करोगे। जानते हो कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में बताया गया कि जब कोई भी आदमी विवाहित नारी के साथ संसर्ग संभोग करे तो उसका जिंदगी का महान से महान उन्नति ब्रेक हो जाता है, खत्म, उसका कोई रेमेडी नहीं है। एक किताब में पढ़ा था 13 चंडी पाठ 13 नवरात्र तक करना पड़ता है बोल के, लेकिन उसका कॉस्ट भी जानते हो, एक चंडी पाठ का तो सर्वनिम्न 10,000 से नीचे कोई पंडित लगेगा नहीं आज के डेट में। तो ले लो, एक का 1,13 चंडी पाठ का 10,000 में से 1,30,000, 13 का 10-12 लाख, कौन खर्चा करेगा। हाँ पी ले पानी पी ले, जय हो जय हो जय हो जय हो, पानी पी ले। खुश लगता है जब आप पानी ला के देते हो और मैया पानी पीती है, आनंद आता है। धूप का दिन है। और चलिए, तो जिंदगी में सारा प्रकार का कलुष कलमस गंदगी काम करो, मांस खाओ, मछली खाओ, दूसरे का बीवी के पीछे पड़ो, और जिंदगी में जो नहीं करना चाहिए ऐसे कृतकर्म करो, और ये बोलो कि हमें ग्रह अच्छा फल नहीं देते, हमारा जिंदगी बेकार है। कैसे संभव है यार कि आपका जिंदगी सुधर जाए? हाउ इट इज पॉसिबल? जिंदगी को सुधारने के लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तभी जिंदगी सुधरता है। इतना आसान थोड़ी है। नहीं कोई पूजा पाठ बता दीजिए, कोई मंत्र तंत्र बता दीजिए, और आप अपने बच्चों को सुधार करने के लिए कोई ऐसे शिविर में नहीं भेजते हो, स्कूल में लाखों रुपया दे के भेजते हो। एक सज्जन बोला हमें कुंडली सीखना है गुरुजी, फीस बता दो। मैं बोला एक बात बता यार, तेरे गांव का, तेरे शहर का सबसे बड़ा स्कूल में जाना बोलना, 1 क्लास बच्चों का एडमिशन फीस कितना है देखो, और उसके अनुसार तुम मुझे बताना कि तुम जीवन का सबसे महानतम ज्ञान डिग्री डिप्लोमा वाला पढ़ाई करने आए हो, तुम्हें कितना फीस देना चाहिए। हमारा मुंह क्यों खुलाओगे? ज्ञान दान वाला विषय है, इसे बेचने का क्यों विषय है? हाँ, कुंडली विश्लेषण में मुझे टाइम नहीं है। बिना फालतू का लोग जिनका कोई काम नहीं है जब बहुत परेशान करने लगे तो मैं फीस लगाया, नहीं तो मैं ज़िंदगी में नहीं लगाया। 42 साल से जो आया जैसा दिया वो चलने लगा। लेकिन जब ऑनलाइन में आया और देखा लोगों का, परिस्थितियों को देखा, समझ नहीं आ रहा था, मेरे से मजाक करने लगे। एक लड़की दिल्ली से तो 4.5 घंटा बिना मतलब का क्वेश्चन। मैं बोला यार ये क्या बात है? और वो मेरे इमोशन और मेरे ईगो को हिट करते करते क्वेश्चन करती है, आप बता सकते हैं या नहीं, मेरा अमेरिका वाला पार्टी कब तक सेटिंग हो जाएगा, वहाँ टांग उठाऊंगा, या यहाँ लोकल वाला जब तक वो सेट नहीं होता है दूसरा नहीं होगा। मतलब गंदगी का हद। हाँ पेज, हाँ ठीक है, बढ़िया। सो ये परिस्थिति जब लोगों का देखने लगा, यही सब देखने के लिए मैं कुंडली करने के लिए बैठा हूं यूट्यूब में। जिंदगी में अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा उन्नति करना है, तो अगर आप लड़की के चक्कर में पड़ोगे या लड़की लड़का के चक्कर में पड़ेगा तो डाइवर्सन हो जाएगा ना भाई। और अगर डाइवर्सन हुआ तो आप अपने जीवन में लक्ष्य कैसे पढ़ोगे? हमारे उड़िया में बढ़िया बात बताया, जिंदगी में उन्हीं का संगठन, आश्रम, ऑफिस या किसी भी प्रकार के इनकम सोर्स सिस्टम टूटता है जो 2 काम करता है। एक बेधो काम करता है
दूसरा मदो का, मदो मतलब दारू, और बेधो मीन्स लड़की का चक्कर। और आप कुंडली मुझे दिखाओ और बोलो कि बाहर वाली का कब सेटिंग होगा, अंदर वाली का कब सेटिंग होगा, और कुंडली में मैं आपको क्या बता सकता हूं ऐसा कंडीशन। जितने सारे लोग जिंदगी में डूबे हुए हैं, पस्त हैं, हारे हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, उसके पीछे ये पंच मकार पक्का रहता है, और उसमें से 2 चीज पक्का, मदो और बेधो, और बाकी 3 मांस मछली अंडा मोकार। ये जो कलयुग में जो 5 मकार बताया गया ना, मदो मांस महिला, ये पंच मकार, शांति मां शांति, ये पंच मकार हो, फिर जिंदगी का सुधार कैसे। जय हो माता रानी, जय हो जय हो जय हो। ये गौमूत्र मिले और स्नान कर लो, किस्मत है। बोले गौमूत्र पंडित जी कहाँ पगला गए, कहाँ गौमूत्र गोबर से नहीं समझोगे। मैं बोला यार चलो हम तो पगलाए हुए हैं, समझते हैं। अब एक कृष्ण भक्त लोग राम राम कृष्ण कृष्ण करने वाले कृष्ण भगवान धरती में आए तो सबसे पहला काम क्या किए बताओ। एक बात बताओ, अब मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरा काम रहेगा, पकड़ लो आयुष में, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा के लिए आज तक हमारे उड़ीसा को तो नहीं मिला, नहीं दिए वो लोग, बहुत कोशिश किया। फिर फूल वाला, हाथ वाला तो नहीं दिया, फूल वाला के पास टाइम में भी आया था तो उनका भी अलग, चलो वो सब राजनीतिक क्षेत्र है। फिर छोड़ दिया है उस विभाग के पीछे पढ़ने के लिए, उनका रूल रेगुलेशन और सारा चीज़ के लिए। मैं बहुत निंदा नहीं कर रहा हूँ, 14 लाख रुपया कृषि क्षेत्र, कृषि गुरुकुल के लिए दिए थे आयुष वाले, मोदी सरकार दिया था मेरे को काम करने के लिए, किसानों को प्राकृतिक कृषि, गौ माता का रक्षा के बारे में क्लास देने के लिए। उसके बाद वो बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चंदो चंदो तो बाप ऐसा है, कृष्ण भगवान धरती पे आए, धरती में आके उनका बहुत काम था, कंसबद्ध था, जरासंध था, महाभारत करना था, गुरु सांदीपनि का बच्चा को लाना था, ऐसे बहुत सारा पूरा प्रोजेक्ट देख लो, कृष्ण भगवान का जन्म का बहुत सारा प्रोजेक्ट था। लेकिन 1 नंबर प्रोजेक्ट क्या था, गोरु ब्राह्मण रक्षणे मोजात, गाय और धर्म। ब्राह्मण शब्द का अर्थ जात विशेष नहीं है, पंडा शर्मा मिश्रा, ब्रह्म शब्द का, ब्राह्मण शब्द का अर्थ जीवन में ब्राह्मणत्व का, धर्म का, गुरु बृहस्पति का, शुभता का, सत्यता का रक्षा करना। तो उसके लिए उनको गाय के पास पहले जाना पड़ा, गौ माता का सेवा करना पड़ा। कृष्ण भगवान गाय चराने लगे। एक बात बताओ यार, PhD, MSD, CSD, DSD क्या क्या पढ़े लिखे हो, क्या क्या पढ़ लिए हो, आपका पढ़ाई, आपका एजुकेशन कृष्ण भगवान से ज़्यादा था जो सांदीपनि गुरुकुल से पढ़ के आए, लेकिन गाय चराए। कृष्ण भगवान धरती में आके सबसे पहला गौ माता का सेवा करते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं जंगल में। रुक जा, साइड हो जा माँ, साइड हो जा, ठीक है। वो कृष्ण बिना गाय का कृष्ण तो होते ही नहीं। तो चलिए आप समझो, जीवन का आत्म सुधार, जीवन में ग्रहों का बाधा और कष्ट से मुक्ति, जीवन में उन्नति, जो लोग चाहते हो उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए, और जो लोग चाहते हो कि हाँ 2 पैसा मिल जाए, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके पैसा मिल जाए, या फिर कहीं माटी माँ को बेच दें, जमीन बाड़ी जायदाद बेच दें और पैसा कमा लें, धरती माता को बेच दें पैसा कमा लें, पुश्तैनी संपत्ति को बेच दें पैसा कमा लें, उनका दोष में छोड़ दो। लेकिन यहाँ मेरे प्यारे विषय बिंदु तो इतना है, ये सारा ठीक है, लेकिन जीवन में आत्मिक विकास, आत्मिक उन्नति के साथ, बोलते हैं धन नहीं है गुरुजी, धन कब तक मिल जाएगा, 7.5 में सब चला गया। महाराज, आपके आध्यात्मिक धरातल जड़ जितने अंदर तक जड़ जाएगा, पेड़ उतना बड़ा रहता है। बार बार बोला हूं, कोई भी पेड़ देखते हो बाहर जितना बड़ा है, अंदर उसका जड़ भी उतना बड़ा है। और अगर पेड़ बहुत बड़ा है और जड़ अंदर तक नहीं गया, एक धुका पवन, एक बवंडर, एक हवा मारा, सब चला जाता है। एक 7.5 में ताश का पत्ता जैसे ढह गया, और अभी उन्नति नहीं मिल रहा है। चाहे वो मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे आने वाला समय में मेष राशि हो,
किसी को ज़्यादा ठोकाई मिला, किसी को कम ठोकाई मिला, किसी को ठोकाई मिला ही नहीं। जिसको जो भी हो गया 7.5 के दौरान, किसका धन चला गया, किसी का बीवी धोखा देके चली गई, किसी का लवरा लवरी धोखा हो गया, किसी का ब्लैकमेल हो गया, किसी का ऐसे बिजनेस बंद हो गया, किसी का नौकरी छूट गया, किसी का टांग टूट गया, किसी का टांग कट गया, किसी को सांप काट दिया, किसी का आँख में एक्सीडेंट होकर फूट गया, किसका 50 बार आँख में ऑपरेशन हो गया फिर भी आँख ठीक नहीं हुआ। 7.5 के दौरान सीवियर टू सीवियर पनिशमेंट ले लीजिए, छोटा से छोटा सा पनिशमेंट ले लीजिए, बीवी विवाह, लवरा लवरी, धोखा धोखी, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, खाने के लिए पैसा नहीं, लाले पड़े, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हो, चोरी छुपारे होके घूम रहे हो, दिमाग काम नहीं दिया, प्रोकास्टिनेशन, डिप्रेशन, आइसोलेशन, कहीं कोना में बैठे हो, बात करने का इच्छा नहीं, जाने का इच्छा नहीं, मान सम्मान का हानि हो गया, चाहे जो कुछ भी हुआ हो गया तो हो गया, उसको अभी दोबारा सोचने का क्या कारण है? उसको पकड़ के रखने का कोई कारण नहीं है। जो लोग पकड़ के रखे हैं और पास्ट के, जिसका केतु और चंद्रमा युति है कुंडली में, वो लोग भूल नहीं पाते हैं। या फिर जो लोग वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन SSW में जिनका बेड है, वो भूल नहीं पाते हैं। दिमाग में बार बार वही बात आता है। तो अगर आपका सुधार मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2 सींग लगा लो, एक पूंछ लगा लो और सुधार हो गया, वो सुधार नहीं है। अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनो? ग्रीक शब्द है पर्सनो, मुखौटा। और हम सब एक मुखौटा लगा के सु और भद्रता दिखाने वाला मुखौटा लगाते हैं। लोगों के सामने एक, घर वालों के सामने एक, स्कूल के सामने एक, ऑफिस में एक और एक, अपने लिए फिर और एक, खुद अपने लिए भी एक मुखौटा लगा के घूमते हैं। हम जैसे हैं हर जगह में वो नहीं है, हम भिन्न भिन्न बिलग बिलग अपने रूप। कहीं लड़की आ जाए तो पूरा एकदम सावधान, और कहीं पड़ोसी ना आ जाए तो एकदम और भद्र और बढ़िया, अंदर जाए तो बुढ़िया के साथ मार थप्पड़ और दत्ता का चरम सीमा पार करते हैं। हर एक जगह में अलग अलग पर्सनालिटी, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है इस पर्सनालिटी को बिल्डअप करते करते। कहीं लोगों को पता ना चल जाए, कहीं किनको पता नहीं चले कि ऐसा है, वैसा है, तैसा है। अपने को छुपाते छुपते चलते रहते हैं, जिसका कारण आने वाला समय में ये झूठा पर्सनालिटी का जो थोपे हुए हो अपने ऊपर, वो बिखरता है, टूट फूट जाता है। तब जिंदगी में ऐसे बिखराव होता है कि उसको फिर से समेटना मुश्किल होता है। व्यक्तित्व का विकास जब तक नहीं होता, आपके अंदर का अंतर्निहित गुणावली का विकास जब तक नहीं होता, आपके अंदर का जो स्किल कंप्लीट विकास नहीं होता। आप चाहते हो कि आपका बच्चा और आप समाज में और संसार में अच्छे, स्ट्रांग, मजबूत बन के खड़े हो जाओ, कैसे पॉसिबल है? कोई बोल दे कि 10-5 यूट्यूब देख के, वीडियो देख के, किताब देख के हम IAS OS कर लें, इज इट पॉसिबल? जब तक आपका फाउंडेशन, आपका धरातल, आपका बेस क्लियर नहीं होता है, तब तक आप सोच सकते हो कि कुछ कर सकते हो। पॉसिबल है कभी? सोचो, मैं किसी प्रवचन और कथा में 4-4 घंटा बैठता हूँ कथा करने के लिए, ठेका लगा के, पगड़ी लगा के, माइक लगा के, हजारों लोग सामने हैं, कोई भी कुछ भी प्रश्न कर सकता है। अगर कंप्लीट फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो मैं लोगों का प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता। अगर हर एक, अब सोचो एस्ट्रोलॉजी में हूँ तो एस्ट्रोलॉजी का जितने सारे पॉसिबल किताब हैं, ये मोटे मोटे किताब से लेके अगर नहीं पिया, गुरु के पास गुरु सानिध्य ज्ञान नहीं लिया, अनुभव सापेक्ष ज्ञान नहीं लिया, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन कर दे और फिर खिसवा खिया हो जाऊंगा, बेशरम हो जाऊंगा, बेइज्जत हो जाऊंगा। बेस मजबूत होना चाहिए, बेस, फाउंडेशन, बेसिक। जैसे कराटे भी है ना, हम लोग कराटे करते हैं, मेरा गुरु एक ही बोला था, देखो ज्ञान तो असरंती है लेकिन बेसिक प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना। और बेसिक प्रैक्टिस करना बड़ा बोरिंग लगता है। कराटे का बेसिक कुछ भी नहीं है, 2 पंच, 4 ब्लॉक, 10 स्टांस बस, और 11 किक, इतना कभी नहीं छोड़ना। और थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो 11 काता, बेसिक हम लोगों का
स्टाइल में। ऐसे योग में योग गुरु यही बोले थे कि बेसिक 64 आसन है सीरीज में, इसको कभी नहीं छोड़ना, ज्ञान मिल जाएगा। ऐसे मंत्र शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, यंत्र शास्त्र में, आयुर्वेद में मेरा गुरु एक ही बात बोले कि बेसिक नहीं छोड़ना। और बेसिक के ऊपर ही आधारभूत सब कुछ है, फाउंडेशन के ऊपर ही बिल्डिंग आधार है। बेसिक कमजोर है, काम नहीं बनेगा। व्यक्तित्व को निखारना, व्यक्तित्व को विकास करना, आज के डेट में जितने सारे कोर्सेस चल रहे हैं उसमें यही है कि आपका मुखौटा में और एक मुखौटा लगा दो। ऐसे मत हंसिए, ऐसे हंसिए, ऐसे मत खड़ा रहिए, ऐसे खड़ा रहिए, ऐसे ऐसे कोट पहनिए, ऐसे लोगों से व्यवहार करिए, ऐसे हंसिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। लेकिन तुम जो स्वयं में परिपूर्ण हो, उसका विकास, उसका उन्नति, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। उसको दबाओ, उसको छुपाओ, जिसका कारण आप जब अपने को दबाते हो, छुपाते हो, आप जो हो जीरो लेवल, ग्राउंड जीरो से हटा के कोट बूट सूट में आया कि नहीं है, बैंड बजाने को बढ़िया लोगों को शो कर देना बड़ा आसान है। भाई हम फटीचर, 350 रुपया का शार्ट, 200 रुपया का लुंगी, गाय के साथ जमीन में, ग्राउंड जीरो, बस होने दो करोड़पति। मोबाइल गिर जाएगा, माई मत करो ऐसा, ऐसा मत करो। हाँ ठीक है, तो ये नेचुरल, मैं जो हूं वो हूं, मेरा स्वीकार है। मैं अगर स्वीकार कर लिया फिर मुझे किस बात का कष्ट है। लेकिन ये स्वीकार ही तो इतना आसान नहीं है। गुदगुती मत कर चंदू, गुदगुती मत कर, आगे आ जा। ये व्यक्तित्व जब तक निखरता नहीं, विकसित होता नहीं है। और ये इतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि जितने लॉर्ड मैकॉले को एजुकेशन, आपके कॉलेज, आपके स्कूल, आपके शिक्षा, आपके व्यक्तित्व को तो मारने का ही तो काम कर रहे हैं। आपके बच्चों के अंदर जो शुद्ध नैतिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को मार के परसनों मुखौटा पहनना, यानी जिंदा लाश बना देने का काम है आज का पीडीसी प्रोग्राम, आज का व्यक्तित्व विकास प्रोग्राम, आज की स्कूल कॉलेज का पढ़ाई, जिसका परिणाम आज आपको रोना पड़ रहा है। कोई गधा माई के लाल को समझाने का दम नहीं कि बेटा देख, शेयर सट्टा लॉटरी जो है सबसे बड़ा हवा है, हवा। यहाँ बड़े बड़े लोग अपने को दिखाते हैं, 5 लाख फंसाया, 25 करोड़ कमाया, हमारे से ट्रेनिंग लो। अबे तू अगर 25 करोड़ कमाया तो ट्रेनिंग देने के लिए तेरे को टाइम कहाँ है बे? कमाओ और 25-50 करोड़ बांट दोगे, लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। फिर तुम किस बात का ट्रेनिंग? बकुआ किसे बना रहे हो? बकवास किसको बना रहे हो? हम यूट्यूब में इतना कमाते हैं, आप भी कमा लो। अबे तू कमा रहा है तो फिर यूं बैठा क्यों है? इतना 3 घंटा का ट्रेनिंग ले लो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, वास्तुशास्त्र का महाआचार्य बन जाओ। वाह क्या बात है यार, पैसा कमाने के लिए किसे गधा बना रहे हो? एक ऐसे ही माई फोन की थी, 5 लाख रुपया दे के हम इकोनॉमिकल एडवाइजर का ट्रेनिंग लिए और आज भीख मांग रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। अभी तो एक बार वो नांडू मुंडू क्या था, उसके नाम पे भी दोनों लग गए थे, दोनों मोटिवेशनल स्पीकर लग गए थे। ये झूठ, मेरा चोटी खाएगा रे चंदू, चोटी छोड़ दे। क्या है यही? नहीं, मैं भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको एकदम आपके बच्चों का व्यक्तित्व विकास का शिविर करा दूंगा, उनका नैसर्गिक नित्य सामान्य साधारण जो आंतरिक अंदर का जो प्योर सोल है उसको बाहर निकाल दूंगा, ताकि वो हर जगह हर कंडीशन पे अपने आप को स्टेबल कर लें, सुधार लें, व्यक्तित्व का उनका विकास हो। जीवन में कभी कितना भी 7.5 आ जाए उनका डाउनफॉल नहीं होगा, कितना भी शनि महादशा आ जाए जीवन में स्वीकार और सुधार खुद कर लेंगे। उनके लिए कोई माँ बाप को उंगली दिखाने का आवश्यकता नहीं, टॉर्चलाइट दिखाने का जरूरत नहीं। अप्पे दीपो भव, खुद का दिया खुद बन जाएंगे। और 7.5 के समय खुद को तो खड़ा करेंगे, दूसरे को भी ज्ञान देंगे और मोटिवेट करेंगे और उनको भी संभाल लेंगे। या बुढ़ापे तक आप अपने बहू और बेटा के साथ लगोगे, झगड़ा मत करो, एक दूसरे के साथ भिड़ो मत, शांति और सुख से घर में परिवार में जिंदगी रहो। पैसा का कमी होता है, फिर आ जाता है तुम्हारा गलती के लिए पैसा। कोई माइका लाल में दम है? तेरे पास आज अगर पैसा नहीं है, उसके पीछे तेरा पाप तेरा कर्म है बोल के बोलने के लिए कोई ना कोई तो क्या होगा। नहीं तो शनि बाबा तो पागल नहीं है कि आप निर्दोष थे,
एकदम अबला महिला, दुर्बला, युधिष्ठिर भगवान थे और शनि बाबा दिया थप्पड़ और निकाल दिया सब आपका धन दौलत, और आपको बना दिया भीख मंगा और रास्ता का रोडपति। थे पहले करोड़पति, बोलने वाला कोई नहीं। कोई बोल रहा है मेरे को तंत्र मंत्र ब्लैक मेजिक ऊपरी हवा जादू टोना हो गया है, वो लोग सब खराब है, हम एक युधिष्ठिर भगवान। पता है उनका माँ बाप को भी पता है कि बोलेंगे तो ये गुस्सा आएगा, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, रिएक्शन करेगा, तो कोई नहीं बोलता। अरे ये सब बेकार, तेरा मन का रहम है वहम है, मत करो ये सब मत सोचो। जब हम बोलते हैं तो फिर बोलते हैं आप गलत बोल रहे हो, आपको पता नहीं है। क्यों? माया में आविष्ट है। क्या हो गया है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मेरे पास ऐसे बहुत से आते हैं और उनको नहीं समझा सकते, उनके दिमाग में घुस गया है, ब्रेन वॉश कर दिया यूट्यूब, इंटरनेट, सोसाइटी, और जिन जिन तंत्रिक मांत्रिक यांत्रिक एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़े वो ब्रेन में घुसेड़ दिया है। फिर आचार्य संजय कितना भी बोल दे वो विश्वास करने वाला तो नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप जानते हो राहु का खेल कैसा है? मैं बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर से दे रहा हूँ। रात को बारीपदा से बस में बैठा अपने बीवी के साथ, बीवी हस्बैंड को लेके आ रहा था पागल डॉक्टर को दिखाने के लिए राउरकेला में, डॉक्टर संजय आचार्य, और उस समय थे डॉक्टर संजय नंदा, हमारे राउरकेला का सबसे बड़ा साइकेट्रिक डॉक्टर यहाँ का, रिनोन, उससे बड़े और यहाँ पर कोई नहीं। तो बारीपदा यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर है, कलकत्ता और उड़ीसा का बॉर्डर है। तो बस में बैठे, रात को ऐसा नौटंकी वो पागल हस्बैंड किया, पूरे बस के लोगों को प्रूव करके रख दिया कि ये मेरा बीवी है, साइकेट्रिक है, इसको पागल डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। सुबह तक बस वाले कोई भी इस बात के ऊपर थोड़ा भी डाउट नहीं किए कि ये जो चिल्ला रहा है पार्टी, मतलब वो नौटंकी कर रहा है, ये पागल है और इसका बीवी ठीक है। सुबह जब बस में उतरे और उसका नौटंकी देखे तब समझ में आया कि एक्चुअली ये आदमी पागल है और बुढ़िया बीवी इसको लेके जा रही है डॉक्टर के पास। यहाँ तक कर देता है। मैं छोटा सा बात समझा रहा हूँ, आगे आप समझ सकते हो। माया का आवेश इतना भयंकर रूप में आदमी को अभिभूत करके रख देता है, वशीभूत करके रख देता है, आवरण करके रख देता है कि जीवन का सत्यता हमें दिखाई, और कोई अगर सत्यता बोले तो समझ और हजम नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों को भी आशा क्या है, आचार्य संजय मीठा बोलेगा। मीठा बोलने के लिए, इमोशनली आपको खुश करने के लिए आचार्य संजय यहाँ एस्ट्रोलॉजी नहीं करता है। जो है वो बोलूँगा ही, समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, मुझे बुरा बोलना है बोल दो। लेकिन एस्ट्रोलॉजर अगर इमोशनल बन जाए और आपको मीठा बोलने का कोशिश कर दे, झूठ बोल के आपको कुछ खर्चा और पैसा या आपसे कुछ कमाने का अगर मोटिवेशन में बैठे, तो मैं तो अपने सीट, अपने गद्दी के प्रति तो न्याय नहीं किया। तो बाप, इस वीडियो का यही लक्ष्य है। आपका जो हो गया, आपके बच्चों का आगामी भविष्य के लिए अभी से उनके कुंडली के अनुसार उनके व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण होना चाहिए। आप आपके बच्चों को मेरे प्रशिक्षण में भेजो मत भेजो, मैं नहीं चाह रहा हूँ। मेरा चाहत यह है कि आपके दिमाग में ये घुसना चाहिए। आप अपने लेवल पे व्यक्तित्व विकास जितना जानते हो आपके एरिया में, आपके सिस्टम में कंडक्ट करिए। क्योंकि बच्चों को अगर इस समय ये ज्ञान नहीं दोगे और वो जब 14 साल पार होके 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो जाएंगे, तो यही बच्चे आपके मुंह में जवाब देंगे। क्योंकि आपका तो सेकंड बच्चा तो नहीं होने वाला है ना। आप पड़ोसी से सीखते नहीं हो। पड़ोसी से जाके उनके दुख दर्द समझते तो पता चलता कि उनका बेटा बड़ा हुआ तो बाप को थप्पड़, माँ को थप्पड़, मंगलसूत्र ले ले, एटीएम कार्ड लेके, दारू पी के, गाड़ी लेके, आगे गाड़ी पीछे बूढ़ी लेके घूम रहा है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बोले मेरा बच्चा तो राम है, और जब आके दुर्योधन दिखाता है, दुर्योधन बन जाता है, तो फिर रोने आ जाते हो, मेरा बच्चा नहीं सुनता है। क्या हो गया? तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा कुछ हो गया। आप उसको लॉर्ड मैकॉले स्कूल में भेजोगे, को एजुकेशन में भेजोगे, और वहाँ शिक्षा के नाम पे बच्चों को बर्बाद किया जाएगा, उनको थोथला बना दिया जाएगा, गधा डोंकी बना दिया जाएगा, मातरो देवो भव पितरो देवो भव का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। सुबह सुबह माता पिता को पैर छूना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अतिथि देवो भव हो जाएगा तो अतिथि तुम कब जाओगे, फिल्म दिखाओगे। गुरु देवो भव बोल तो गुरु कौन है? बोला यूट्यूब गुरु है।
पहले गुरु गृह होता था, गुरु के घर जाते थे क्योंकि वो चेतनात्मक ज्ञान देते थे। अभी तो थ्योरियात्मक ज्ञान मिलता है, भाषणात्मक ज्ञान मिलता है। तो गुरु का सानिध्य तो नहीं मिलता है, भाषण मिल जाता है, यूट्यूब मिल जाता है, इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं, दिमाग में बड़े सारे इंफॉर्मेशन स्टॉक कर लेते हो। लेकिन जब तक चेतना का प्रभाव नहीं हो तो संभव, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिले तब तक संभव, जब तक गुरु के आभा मंडल में नहीं प्रवेश करो तब तक संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जीवन विकास किसी शुद्ध ऊर्जा, किसी शुद्ध ऑरा, किसी शुद्ध आभा मंडल में जब तक आप आप्यायित नहीं होते हो, एक लोहा का टुकड़ा मैग्नेट के साथ बैठते बैठते धीरे धीरे वो मैग्नेट हो जाता है, और जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड गुरु का नहीं मिलता है, ऐसे गुरु का जो स्वयं साधक है, तपस्वी है, जो ग्राउंड जीरो वाला है, तो यूट्यूब से या भाषण से या पढ़ाई से या किताब से अगर सब हो जाता, फिर और कहना क्या था। मेरा ये पूरा वीडियो का मकसद यही है, जो आप ये सोच रहे हो कि ये 7.5 खत्म हो गया तो सब ठीक हो गया, हो जाएगा, नहीं, नहीं रे बाप, नहीं। 7.5 का 2.5 साल के बाद धनु राशि का अभी ढैया आ रहा है, ढैया आ रहा है। सिंह राशि वालों को पूछो, छठा का शनि बम बमा बम करके दिया, सप्तम का शनि भय दे रहा है, अभी अष्टम में शनि आएगा और लग्न के ऊपर केतु बैठेगा, 2.5 साल पस्त करके रख देने वाला है। जिंदगी में समस्या ना कभी बंद हुआ था ना कभी बंद होगा। ये जो बोलते हैं ना कि हमारा जीवन में रेड कारपेट हमेशा सुख, ये तो फेरिटल थिएटर में हो सकता है, जीवन के काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हर एक सेकंड। जय हो माता रानी, जय हो, जय हो। गोमूत्र का स्नान करो, खुद जान जाओ। तो जीवन में आत्म सुधार, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यकता रहता है पवित्रता, शुद्धता, अपने को निखार। सोचो एक बार, रास्ता में कहीं पत्थर गिरा है, आप उसके ऊपर चढ़ के सुसु कर देते हो, कुत्ता आके टांग उठा देता है, कोई उसके ऊपर गुगु कर देता है, उसी पत्थर को छेनी, हमर, मार्तल, हथौड़ा में मारते हो, पत्थर मूर्ति बन जाता है। तो किसी मंदिर में लोग पूजा करते हैं, लोग वहाँ पैसा डालते हैं, डिमांड हो जाता है। हमारे यहाँ उड़ीसा में टेंसा, बरसुआ, कल्टा में बहुत सारे लोहा का माइंस है। जाओगे तो ऐसे ही ऊपर लोहा का पत्थर गिरा हुआ है। एक आदमी अगर सुबह से लेकर शाम तक पत्थर गिनेगा तो करीब 1.5-2 लाख रुपया तो कमा लेगा शाम तक, पर डे का। नहीं, उठा के बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट बैन कर देगा है, उसके लिए फिर आपको लाइसेंस चाहिए। लेकिन लाखों रुपया का पत्थर गिरा हुआ है, कीमत कितना, 1.5 रुपया 2 रुपया किलो। वही लोहा का पत्थर को जब लाते हैं राउरकेला स्टील प्लांट में, मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, क्लीनिंग, फिर सिंटरिंग प्लांट से SMS2 में जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में जाता है, ब्लास्ट फर्नेस से उसको मेल्ट किया जाता है, हॉट मेटल होता है, उसका कीमत 35 रुपया, फिर वहाँ से SMS में जाता है तो उसका कीमत 40-50 रुपया, फिर वहाँ से SP में, स्पेशल प्लेट में जाता है तो उसका, फिर उसका वही प्लेट जब डिफेंस का लोहा बनता है तो उसका कीमत लाखों में होता है, 1 किलो का, जिसमें कि तोप का गोला भी मारो तो छेदेगा नहीं, बुलेट प्रूफ मतलब टाइप बन जाता है। कीमत धीरे धीरे बढ़ता है, एनहेंस ऑफ दिस क्वालिटी वैल्यू। ऐसे ही एक आम आदमी है, उस बच्चा को एक थप्पड़ मारो पेट में गुगु करके दौड़ेगा, कराटे का ब्लैक बेल्ट हो गया, सांड हो गया ना, एक पंच मारेगा तो 32 का 32 दांत झाड़ के रख देगा। क्या हुआ, क्वालिटी में एनहेंस हुआ। इस वीडियो का मकसद यही है, आप अपने जीवन में क्रम विकास, उन्नति, अपने क्वालिटी को, अपने मान को, अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा एनहेंस करना, बढ़ाना, उन्नति करना। और जैसे जैसे विकास करने लगोगे, विवेक जागृत करने लगोगे, तो एटलीस्ट जिंदगी में बड़े से बड़े बवंडर, बड़े से बड़े शनि 7.5, बड़े से बड़े शनि महादशा आ जाए, आपको जैसे एक जहाज को लंगर लगा के पानी में फिक्स कर दिया जाता है, और कितना भी बड़ा बवंडर आ जाए, समंदर में लहर आ जाए, सुनामी आ जाए, सुपर साइक्लोन आ जाए,
जहाज लंगर लेके खड़ा है बीच समंदर में, इतना जल्दी नहीं पलटेगा, क्योंकि स्टेबल है वो, मजबूत है वो, स्ट्रांग है वो। ये उनके लिए वीडियो था जो लोग ये पूछ रहे थे कि हम लोग दोबारा तो नहीं गिरेंगे, 7.5 खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा उन्नति हो तो जाएगा। डाउट है, अभी भी डाउट है। इतने सारे 4,500, 5,000, 6,000, 7,000 वीडियो देख लिया 7.5 के दौरान, फिर भी डाउट है कि उतरता शनि देगा कि नहीं देगा, और देगा तो अब तक हमें क्यों नहीं दे रहा है। क्या चाहते हो, शनि तुम्हें पाप का कमाई का पैसा दे दे, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिना पसीना वाला पैसा तुम्हें बैठ के घर बैठे दे दे, शनि से यही आशा करके बैठे हो राहु का पैसा शनि दे दे। अरे महाराज बेवकूफ़ों, शनि राहु को लगाता है कि तुम्हें और ज़्यादा फूंक मारे और ऐसा पैसा दे और तुम पाप करो। क्या करोगे पाप का पैसा आ जाने से? क्या किए थे याद करो, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। जब राहु का पैसा, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का पैसा, हंड संड पैसा, जब एकादश का शनि चल रहा था, एकादश का शनि याद है ना, एकादश में शनि था, राहु और 3-9 या 5-11 में चल रहा था, याद करो वो टाइम। धूम पैसा कमाए मकरू वाले, उन सब पैसा को सदविनियोग किए थे क्या? अपने छाती में हाथ रख के बोलो, तब समझ में आएगा। कोई भी आदमी को आप पैसा देते हो, आपका बेटा को पैसा, तो बेटा पैसा ले और ये काम करके आ जाना, या पूजा कर देना, या आगे बोला काम कर दिया, बोला नहीं किया, क्या किया, बोला दारू पी लिया। सेकंड टाइम उसको विश्वास करके पैसा दोगे? नहीं दोगे। शनि के साथ भी ऐसा है, तुम्हें पैसा दिया था एकादश का, आप बोलोगे हम मकरू वाले, एकादश का शनि हमें पैसा नहीं मिला। अभी कोई मेष राशि वाला जिसका एकादश में शनि चल रहा है और बोलोगे कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, फिर तो एस्ट्रोलॉजी विज्ञान ही झूठ हो गया। अभी धनु वालों का तीसरा में शनि चल रहा है, बोले कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। नॉट ओनली पैसा, मान सम्मान रुतबा पैसा, मानसिक तनाव से दूर, 7.5 का पीड़ा से दूर धनु राशि वाले नहीं है, लेकिन बोलेंगे अभी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या चाहते थे? कन्या वाले बोलेंगे छठा का शनि चल रहा है और हमारा रोग रिपूर्ण दूर नहीं हुआ है। मतलब क्या है? आपके व्यक्तित्व में निखार और विकास शनि बाबा नहीं करा पाए, इसलिए नहीं दे रहे हैं। शनि तभी देते हैं जब आपका व्यक्तित्व का विकास, आपके अंदर का स्ट्रॉन्गिटी, आपके अंदर का स्टेबिलिटी हो जाता है, तभी देते हैं, वरना नहीं देते। पियो 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 चंदो, दूध पी दूध पी दूध पी हाँ पी ले पी ले। आशा करता हूँ मेरे भाव को समझे होंगे। शब्द हो सकता है इधर उधर हो, कभी कभार हो सकता है आपको लगे विषयांतर, लेकिन मैं अपने टारगेट पे ही रहता हूँ। जब तक व्यक्तित्व का विकास, निखार, आत्मशुद्धता, आत्मपवित्रता, अंदर के कलुष कलमश को नहीं निकालते हो, तब तक शनि 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे कंटक हो, चाहे पनौती हो, विकास नहीं कर सकते। और अगर व्यक्तित्व विकास हो गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया है, फिर शनि महादशा आ जाए, शनि 7.5 आ जाए, शनि ढैया आ जाए, कंटक आ जाए, पनौती आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका जहाज स्थिर रहेगा, बैलेंस रहोगे। इसी का नाम है कुंडली बैलेंसिंग, इसी का नाम है जीवन का विकास, इसी का नाम है जीवन का निर्माण, इसी का नाम है आत्म सुधार, इसी का नाम है आत्मिक विकास। और अगर ये करने में आनाकानी किए, फिर तो ताश के पत्ता का जैसे ढह जाओगे। जरूर इसमें मैं कहूँगा, हम लोगों का इस प्रकार का व्यक्तित्व विकास शिविर होता है, बच्चों को लेके होता है, बड़ों के साथ भी होता है। आप लोग जो लोग आना चाहते हो, 1 महीना का शिविर होता है, 3 महीना का शिविर होता है, बड़े सारे इसके अंदर शारीरिक शुद्धिकरण, आत्मिक शुद्धिकरण, मेडिटेशन, योग, ध्यान, योग निद्रा, और मिट्टी पर का स्नान, गोमूत्र का स्नान, गोबर का स्नान, और गौ माता के पास मेडिटेशन और जप सिद्धि, ग्रह शांति, यज्ञ, हर प्रकार का काम के द्वारा आपको गुजरना पड़ता है। बहुत मेहनत कराते हैं, लेबर करवाते हैं, कर्मयोग कराते हैं, पसीना बहाते हैं, निचोड़ देते हैं, ग्राउंड जीरो में ईटा ढोने से लेके घर बनाने तक का काम करवाते हैं, गौ माता का सेवा करवाते हैं। ये सब क्लियर बता दे रहे हैं, बाद में नहीं बोलना हमको तो पता नहीं था, पंडित जी गाय के पीछे भी लगा दिया। क्या क्या बोल रहा है, वास्तु के नाम पे घर बनाना पड़ेगा बोल रहा है। हाँ, हमारा तो शिक्षा ऐसे ही हुआ है, हमारा ज्ञान तो ऐसे ही हुआ है, हमारे गुरु तो ऐसे ही रगड़ाए हुए हैं हमको, इसलिए तो इतना स्ट्रांग और मजबूत पे खड़े हैं।
तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हो। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कॉल करने का जरूरत नहीं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका डिटेल बायोडाटा भेज दीजिएगा। और पैसा का फिक्र मत करना, आपके स्कूल का, आपके शहर का, गांव का जो बढ़िया से बढ़िया स्कूल होगा वहाँ का 1 क्लास का फीस भी दे दोगे ना तो काफ़ी है। मेरा पढ़ाई का भी कीमत अगर 1 क्लास का पढ़ाई का दे दो तो भी काफ़ी है। नहीं, वो पैसा मुझे नहीं लेने, आपका व्यवस्था करना पड़ता है। ज्ञान फ्री था, है और रहेगा। ज्ञान का कोई कीमत नहीं, समय का कीमत है, क्योंकि मैं दिन का 50 कुंडली छोड़ के मैं आपको समय दूंगा तो उसका तो कुछ कीमत होना चाहिए। आशा करता हूँ मेरा भाव को समझते होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।